हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आर के वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ गाइस। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आरआरबी का। जी हाँ, इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आरआरबी की सीट जो बढ़ा करके 18,000 कुछ कर दी गई थी, तो उसमें ना जोन वाइज जो है वैकेंसी वो भी नहीं रिलीज की गई थी। बट अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्त कि आपको ये मतलब मौका मिल गया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि जोन वाइज किस जोन में कितने वैकेंसी रह गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सरकारी रिजल्ट .com पे। देखिए सरकारी रिजल्ट जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ फर्स्ट में ही स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आरआरबी एएलपी जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जोन जो है इसका ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहले से ही खोल करके रखा हुआ है, ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं 18,799 वैकेंसी है इसके लिए। और बाकी आप यहाँ से भी पोस्ट चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। बट मैं आपको जो है इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जा करके आपको जोन वाइज बताता हूँ कितने जोन वाइज में कितने क्या वैकेंसी आए हैं। तो चलिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड आरआरबी जोन वाइज वैकेंसी इंक्रीज नोटिस। ठीक है, इस पे हिंदी पे ही क्लिक करते हैं। भाई हम लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी पे ही क्लिक करते हैं। हिंदी पे जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। ये भी मैं खोल करके रखा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड है ना, ये आपका जो नोटिफिकेशन का जो सीरियल नंबर है CEN01/2024। ठीक है, सहायक लोको पायलट के लिए यहाँ पे साफ साफ मतलब दिया गया हुआ है कि जो रिक्त पद की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए दिनांक इतना से नोटिस के क्रम में, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ये तो पहले लगता है कि ये पुराना वाला ही है जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। और गाइस इस चीज के लिए बहुत सावधान रहे आप। यहाँ जो दे रखा है महत्वपूर्ण सूचना कि उन दलालों से सावधान रहे जो अवैध रूप से आपको नौकरी दिलाने का झूठे वादे करते हैं, गुमराह करते हैं, आपका पैसा भी ले लेगा, बहुत तरीके की बात है। तो इस चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं नीट का भी प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं वैकेंसी पे आता हूँ। ये देखिए एनेक्चर B1। ठीक है, ये आ गया है आरआरबी वाइज रेलवे का जो है नोटिफिकेशन। और मैं आपको सब बता दूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो मुझे जहां तक लग रहा है जो सिकंदराबाद में है। ठीक है, सिकंदराबाद में है, आपका मुंबई जोन में है। मुंबई जोन के बाद जो है आपका बिलासपुर में ये वैकेंसी बहुत सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में ही खाली पड़ी है। उसके बाद ये आप अहमदाबाद में देख सकते हैं, ये टोटल सीट 937। अजमेर में 761 है ना, बेंगलुरु में 1576 है ना, भोपाल जोन में 729 सीट है। अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वाइज भी आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि किस जोन में कितना है नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे। और गाइज सबसे दुखद चीज ये रहा कि ये जो पटना जो जोन है ना, बिहार जोन में दो जोन आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर और ये पटना। दोनों में सीट का गैस मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले बार भी पटना जोन में 38 सीट थे और इस बार भी 38 ही रह गए हैं। मुजफ्फरपुर में 38 सीट है। बाकी हर एक जोन में जो है नंबर ऑफ सीट्स की उछाल आई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और जो टोटल जो ये सीट है 18,799 जो सीट है टोटल है। अब बाकी जो हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल में जो है टोटल जोन मिला करके 8,149 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यू और सॉरी एससी और एसटी में मैं आपको बता दूं टोटल सीट्स कितने हैं। तो एससी में है 2,735, एसटी में है 1,579। अब जो आ रहा है वो है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में जो सीट है वो है 4,538 सीट है। और ईडब्ल्यूएस में 1,798 सीट है। ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो सीट है वो बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में इतना सीट है, 52 सीट जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल में है। और पश्चिमी जो रीजन है उसमें 27 सीट है। ठीक है, बेंगलोर में 426 सीट है, अजमेर में 204 सीट है और अहमदाबाद में जो है वो 244 सीटें हैं। उसके बाद आपका जो है कोलकाता सीट भी सही है, 224 सीट है ना, और 64 सीट है। इस ढंग से आप देख लीजिएगा। मालदा टाउन में भी 78 सीट है। अब ये सब ओबीसी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब जनरल में तो सबका ज्यादा ज्यादा है, वो तो कोई भी फाइट कर सकता है। तो बाकी ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। अब जो है जोन वाइज जो है आप एक बार खुद से भी, जैसे मैं प्रोसेस बताया हूँ, वहां से जाकर के डाउनलोड कर करके आप खुद से भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अंततः कि ये जो जोन है अभी तो ये लिस्ट आया हुआ कि किस जोन में जो है कितने वैकेंसी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करने के लिए फिर से एक बार जो है फॉर्म का जो है वो लाइन ओपन होगा कि जैसे आपने भरा है, कोई प्रयागराज भरा है, कोई रांची भरा, कोई सिकंदराबाद भरा होगा, तो आप फिर से उस जोन का चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस जोन में फाइनली आपको चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि उनको लग रहा होगा कि भाई इस जोन में ज्यादा हो गया है सीट, काश मेरा इस जोन में होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो जी हाँ, रेलवे आपकी प्रॉब्लम, आपके दुख को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। तो वो ना फिर से लाइन ओपन करेगी और फिर अपना जो आप जो है रीजन अपना जोन जो है आप फिर से एक बार जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को जो है वो ऑल पे ले जाइए, यानी
नोटिफिकेशन बटन जो वो जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो होगा वो जल्द से जल्द आप तक मिल सके। सो थैंक यू।